कितनी देर से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कितनी देर से। क्या आप लोगों ने आज तक कितने केस सॉल्व किए, लेकिन आप लोग तो ऐसे हैं कि आपके कान में जू तक नहीं रेंगती। ऐसी बात नहीं है सर, अभी थोड़ी देर पहले ही रेंगी थी, मैंने मार दी। शाब गुलगुले, मैं बालों वाली जू की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सवालों वाली जू की बात कर रहा हूं। निकम्मे तुम दोनों, निकाल दूंगा तुम लोगों को। I'll take an action. Get out! Get out! ओके सर। एक मिनट, ये सजा मैं माफ कर सकता हूं, किंतु परंतु अगर आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे तो। हाँ तो पूछिए ना सर, पूछिए पूछिए। चंद्रमुखी जी को क्या पसंद है, मतलब किस? नहीं 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 सर, किस तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, अरे गुलगुले मेरे पूरा सवाल तो सुन, पूरा सवाल तो सुन। मेरा मतलब है चंद्रमुखी जी को किस टाइप का लड़का पसंद है? हाँ जी सर जी, मम्मी जी को हर टाइप के लड़के पसंद हैं। अच्छा, हाँ सर, लेकिन उन्हें वो टाइप के लड़के पसंद नहीं है जो उनसे हाइट में जरा छोटे हों। उनको तो वो अपने छोटे भाई की तरह मानती है ना, उस नजर से देखती है। भाई आई लव यू भैया। भैया डोंट वरी, थारे लिए ना बढ़िया सा लंबा हैंडसम जीजा लाऊंगी। हाँ जी सर जी, मम्मी जी की शादी अभी तक इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उनको कोई लंबा चौड़ा गबरू जुबान मिले ही नहीं। वैसे बाय द वे सर, आपकी हाइट क्या है? मेरी यही होगी कुछ 5 पॉइंट। आप लोग है कौन मुझसे हाइट पूछने वाले? दफा हो जाओ। I'll take an action. Get out. Oh, just for information सर। नहीं, it's okay. Get out. Height. एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है छोटे छुटकन उचक उचक के। मुझे इन दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, उचक उचक के। क्यों ना के कर दिया इन हैरी मेट सेली ने? अरे मैडम कुछ किया नहीं, इसलिए तो मुझे एफआईआर लिखवानी है ना, उचक उचक के। ओहो, तो तुम ये चाहते हो कि ये दोनों मिलकर सामूहिक तरह से तुम्हारे साथ कुछ करें? मैडम, मुझे तो ये इंसान अश्लीलता की चाशनी में डूबा हुआ वो मुरब्बा लग रहा है जो काम वासना की आग। नेचर है भी नेचर। देखो भाई, जो भी बात है ना जरा खुल के बताओ, क्योंकि डॉक्टर और पुलिस से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अरे मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ। मैडम मैंने इनसे कहा था कि मेरी एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी होने वाली है और वो मेरी झोली में गिरने वाली है, उचक उचक के। अरे हाँ, हमने तुम्हारी होने वाली बीवी को देखा है जो काफी खूबसूरत है। Am I right, डॉक्टर खन्ना? है तो काफी खूबसूरत। यू आर राइट डॉक्टर खन्ना। ओहो, तो एक तो दोनों ही डॉक्टर हो रहे हैं, ऊपर से दोनों ही हो रहे हैं खन्ना। यस, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश खन्ना। एंड माई सेल्फ डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालिए। नहीं, आप निकालिए। ना किसी ने पूछी थारे से? अरे जो पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ऐसा है, वरना जो है। वरना हमारी मैडम एक नंबर की कांटाइन सरफिरी। मेरा मतलब है हमारी मैडम थोड़ी गुस्से वाली हैं। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है या तो तय हुई है, उससे मैं 3 इंच हाइट में छोटा हूँ। और उसने मुझे कहा कि सबसे पहले 3 इंच हाइट बढ़ा के लेके आओ। उतने में मैंने इनकी एड पढ़ी, लिखा था हाइट बढ़ाइए 3 इंच इन 3 मंथ्स। मैडम पिछले 1.5 महीने से मैं इनकी दवाई ले रहा हूँ। अरे हाइट 1 इंच क्या, 1 सूद भी नहीं बढ़ी, उचक उचक के। मैडम, दरअसल बात यह है कि अगर हमारी दवा को कायदे से, ईमानदारी से, लगन से ले तो वो लंबा जरूर हो जाएगा। ये दवा हमारे पिताजी के जमाने से कारगर सिद्ध है और सबसे पहले ये दवा इलाहाबाद के एक लड़के के ऊपर आजमाई गई थी जो लंबा हो गया और साथ में उसका करियर भी लंबा हो गया, जो आज तक चला जा रहा है। Oh, no. Am I right, डॉक्टर विनोद खन्ना? यू आर राइट डॉक्टर राजेश खन्ना। और वही बाबू मोशाई फिल्मी दुनिया का शहंशाह बन गया। हाय हाय शहंशाह। मैडम, हम चाहें तो किसी को भी लंबा कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो फोन कीजिए 93234444 और कांटेक्ट कीजिए हमारे कंपाउंडर से, कंपाउंडर अक्षय खन्ना। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? या डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालिए। आप निकालिए। अरे रहने दीजिए।
देखिए मैं कुछ नहीं जानता मैडम, मैं कहता हूँ कि आप इन दोनों के खिलाफ FIR लिखिए और कुछ ना कुछ कीजिए, उचक उचक के। ओ प्री मैच्योर बेबी, ना ऐसा है, पहले दवाई का कोर्स तो पूरा कर ले, 3 महीने तो बीत जान दे, न 1.5 महीने में ही कतई एक्साइटेड थाने में आ गया रिपोर्ट लिखाने। अरे जब इनकी दवाई खा ले फिर लंबा ना हुई हो तो फिर आइयो कंप्लेंट लिखाने। निकल यहाँ से, नमन्ने राउंड पे भी जाना हो रहा है। हम भी जाए मैडम? या हम जाते हैं? हाँ तो जाइए ना। इंजेक्शन निकालो। आप निकालिए। हाँ तो हम निकाल देते, तुम लगा दो। क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ आप लोग मेरे सामने क्यों खड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत ही संगीन जुर्म किया है तुम लोगों ने, और चूंकि इस पुलिस स्टेशन का मैं चीफ इंस्पेक्टर हूं, इसीलिए 420 मेरे सामने नहीं चलेंगी, समझे? साफ साफ मुझे बताओ कि क्या वाकई में तुम्हारी ये दवा पीने से आदमी लंबा होता है? हमारा इलाज एकदम गारंटेड है, आप चाहे तो इसे आजमा के देख सकते हैं। Am I right, डॉक्टर विनोद खन्ना? यू आर राइट डॉक्टर राजेश खन्ना, और वैसे भी सर की हाइट काफी कम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे इस जुर्म के लिए मैं तुम्हें 10 साल के लिए अंदर कर सकता हूँ? सॉरी 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 सर। बेटा ठीक है, तुम्हारी ये दवाई मैं जरूर आजमाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं आजमाऊंगा क्योंकि मेरी हाइट कम है, लेकिन इसलिए आजमाऊंगा क्योंकि वाकई में मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूं। जल्दी से ये दवाई मेरे सामने रख लो और यहां से फुट लो। सर आप बेशक हमारी दवा को आजमा सकते हैं, लेकिन याद रहे 3 महीने तक लगातार सेवन करने से ही इसका असर होगा, जो कि अक्सर लोग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो नीम से भी 10 गुना ज्यादा कड़वा है, और इसको पीने के बाद ऐसा एहसास होता है जैसे पेट में ज्वालामुखी फट गया हो। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? या डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालो। आप निकालिए। अरे रहने दो। देखो भाई, अब ज्वाला फटे या मुकरी, जो भी होना है हो जाएगा। तुम ये दवा इधर रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। चलो जी जी जी, जैसी आपकी मर्जी। जल्दी। ये लीजिए, ये सैंपल डोज है। और ये लीजिए 3 महीने का कोटा। 3 महीने का कोटा, बहुत लंबा हो जाऊंगा मैं। एक बात और सुनो, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम दोनों इस दुनिया से बाहर चले जाओगे, समझे? नहीं, फिलहाल तो हम ही कमरे से बाहर। जी। आउट आउट आउट। 2 घूंट अंदर, 3 इंच ऊपर। अब मैं लंबा होऊंगा और चंद्रमुखी को अपना बनाऊंगा। चंद्रमुखी मत तो दुखी। ये दवा है कि जहर है? हाइट, राखी, बहन, नहीं नहीं, चंद्रमुखी, आपके लिए जहर क्या, मैं तो तेजाब भी पीने के लिए तैयार हूं। 3 इंच ऊपर, 2 इंच अंदर। चंद्रमुखी अंदर हो रहा है, ज्वालामुखी। सर आर यू ओके ना? मैं डॉक्टर ने बुला दूं? कोई जरूरत नहीं है यार, मैनेज। सर यो पसीना? हाँ, वो हसीना को देख के तो पसीना होता ही नहीं। I mean, मैं सुबह जिम नहीं गया था, इसलिए मैं यहाँ पुशअप कर रहा था। सर ऐसा है, मैं आपको जो है ना यो बताने आई हूँ कि एक मिनिस्टर कल दौरे पे आ रहा है, तो कमिश्नर साहब चाह रहे हैं उस सिलसिले में आप उनसे जरा बात कर लो। मैं कर लूंगा, मुझे लगता है आपको कोई केस सॉल्व करना होगा। सही है। थोड़ा सा छोड़ो, तुम क्या करो? नहीं, क्या हुआ? अब तो हद कर दिए सर ने पार। क्यों खुजली कर रहे हो बार बार? कि भाई
सुने क्या हुआ? आप ऐसे खुजली क्यों कर रहे हैं? खुजा खुजा खुजा। गोपी, इंसान खुजली कब करता है? जब उसे खुजली हो रही हो। सर जी, मैं आपको एक सलाह दूं तो आप ऐसे खुजाते खुजाते ना मम्मी जी के सामने तो बिल्कुल नहीं जाना। क्यों 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 क्यों? ऐसे ही वो टिपुलियागंज पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज ने भी मैडम से ऐसे ही सवाल किया था। क्यों? तो वही ना जिसे खराटा खुजली हो गई थी। अरे हाँ भाई, और पता है मैडम ने क्या किया? क्या किया? उसे गोली मार दी। गोली? हाँ, क्योंकि मैडम को खुजली वाले कुत्ते और खुजली वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत करती हैं उनसे। अरे गोपी यार, जिससे पहले अपने को भी खुजली होता है, हम भी निकलते हैं। आप कंटिन्यू। गोलगप्पा, मेरी बात सुन। ओहो, राज क्या क्या संभालेगा तू? चंद्रमुखी की गोलियां या ये खुजली ये अच्छा लग रहा है अभी। मैं ये देख रहा था कहीं चुन्ना निकल तो नहीं रहा है, क्या है चंद्रमुखी जी, कानून के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम हमारी जो पुलिस चौकी है इसकी भी देखभाल बराबर से करें। जरा देखो कहीं वो चुना पीछे तो नहीं लग गया। देखो चंद्रमुखी जी सुनो, चुना तो वो दोनों कमीने मुझे लगा गए, उन दोनों को तो मैं आप लंबी लंबी सांसें जा। हिलडुले चल खुजा ना, हेल्प हेल्प हेल्प, लंबी लंबी सांस। और लंबी और जी डॉक्टर विनोद खन्ना, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कौन केस डॉक्टर राजेश खन्ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर सर को साइड इफेक्ट हो गया है। देखो सर, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वैसे? इंस्पेक्टर साहब, आपने पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल क्या है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों को अक्सर ये दवा रिएक्ट कर जाती है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको एक दूसरी दवा देता हूँ इसको ठीक करने के लिए, जिसका नाम है ट्रिपल एक्शन डबल पावर। डॉक्टर विनोद खन्ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर राजेश अबे खन्ना। राइट वाइट गया तेल लेने के लिए, पहले ये बताइए दवा से मेरी हाइट लंबी तो होगी ना? अरे लंबी होगी होगी होगी, और इतनी लंबी होगी कि उसको रोकने के लिए आपको हमसे दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन तब तक आप ये ट्रिपल एक्शन डबल पावर दवा लेते रहिए, और पीने के बाद अपने उछल उछल के इसको पेट में ऐसे मिक्स कीजिए, और याद रखिए कि पेट के हर कोने में जानी चाहिए दवा। राइट डॉक्टर विनोद खन्ना? अरे यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर राजेश खन्ना। इंजेक्शन निकालो। अबे भाड़ में क्या तुम्हारा इंजेक्शन? जाए ऐसे दफा हो जाओ। अरे लेकिन सर वो अच्छा रहने दो, ट्रीटमेंट आता है। 3 महीने का कोटा भी रखिए। ओके चलो बाय बाय। यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट सर। ओके। हाँ चलो। खुजली मिठा दवा पी ले। सर डॉक्टर ने बुला दूं? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। आई थिंक आई बी परफेक्टली ओके। सर आर यू ओके? हाँ, वो दरअसल क्या है, सुबह सुबह मैंने योगा करना भूल गया था मैं, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ वो कपाल भाती। 3 बार ऊपर से 3 बार अंदर से, 3 बार ऊपर से 3 बार अंदर से। तुम भी करोगी साथ में? इट्स गुड फॉर क्या हुआ? मैडम का है। अरे मैडम आ रही है, मुझे डरा क्यों रहे हो? क्यों आ गए मुंह उठाए फिर से थाने में? ये देखिए मैडम मेरे बालों की हालत। इनकी दवाई पीने के बाद मेरी हाइट तो नहीं बढ़ी, लेकिन मेरे बाल जरूर खड़े हो गए उचक उचक के। बहुत शार्प है मैडम। हाँ मैडम, इनकी दवाई खाने के बाद इतने शार्प हो गए उचक उचक के। क्यों भाई, खन्ना एंड खन्ना कैसी दवाई दे डाली इसको? देखिए मैडम, हमने दवाई तो बिल्कुल ठीक दी थी, पर मुझे लगता है कि इन्होंने वो दवाई पूरी पी नहीं है। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? यार डॉक्टर विनोद खन्ना। क्यों मेरे छोटे, तुमने दवा पूरी पी थी? हाँ हाँ, इस बार मैंने पूरी दवाई पी थी उचक उचक के। अरे तेरा ब्लड ग्रुप क्या है रे? अरे अरे ए। ओ बस इसीलिए मैडम, क्या है कि ये जो दवाई ये पी रहे हैं ना, उसका रिएक्शन जो है वो ए ग्रुप वालों के साथ हो जाता है, मतलब साइड इफेक्ट। तो एक कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये ट्रिपल एक्शन डबल पावर दवाई है। इसके साथ आपकी हाइट भी फटाफट बढ़ेगी और इससे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। आई मीन साइड इफेक्ट। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? यार डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालो। आप निकालिए। अरे रहने देते यार। हाँ भाई,
छोटे क्या करना है ना, दोनों ने अंदर धर लूं या दवाई ट्राई करेगा यो नहीं बाली? अब नहीं, सोचता हूँ कि इस बार मैं ये दवाई ले लूँ, शायद मेरी हाइट बढ़ जाए उचक उचक के। अच्छा हाँ तो भाई खन्ना एंड खन्ना ना, ईब कोई गड़बड़ हुई ना तो कतई मुंह में ठूस दूंगी गन्ना। ओके क्लियर? निकलो यहाँ से। हाँ का बैक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे 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 रहम रहम मैडम रहम। बच्चा बच्चे को मार, बच्चे की जान लो। मैडम इन्हें ये चुड़ैल की तरह क्यों आप इस तरह, मेरा मतलब है आप इस तरह बुरी कदर क्यों मार रही है इन्हें? मैं इन्हें जान से Hold it! चंद्रमुखी जी, what is wrong with you? ये बताइए कि इन लोगों ने किया क्या है? कत्ल, खून, मर्डर। किसका मम्मी जी? ना उस बेचारे मासूम छोटे छुटकन का। नहीं, कहीं दवा का तो नहीं हो गया कुछ गलत असर? बेचारा छोटे छुटकन गया मर। ओके बाय। पर न जाने न ट्रिपल डबल न एक्शन पावर के ट्रिपल एक्शन डबल पावर। फिर आपने कैसे बेरा? आप सवाल बहुत पूछती है, बताइए उस दवा में कहा क्या? अरे सर वही दवाई खा के तो वो बेचारा निमट गया। मैं जो है ना गुलगुले, एम्बुलेंस बुला ले। क्यों सर क्या हुआ? सवाल बहुत पूछता है यार, डॉक्टर को बुला ले। क्यों सर जी? अरे एक मिनट सर, आई एम सॉरी पर जो है एम्बुलेंस और डॉक्टर बुला के कोई जरूरत ना है, क्योंकि वो आदमी निमट गया, परमात्मा से मिल गया और यो दोनों मिलेंगे परमात्मा से। यही इनकाउंटर करके ढेर करूंगी मैं इन्हें। नहीं मैडम, हम बेकसूर हैं, हम कातिल नहीं हैं। हमारी दवाई से भला कोई कैसे मर सकता है? अरे वैसे ही जैसे वो छोटे छुटकर मर गया। अरे लेकिन वो हमारी दवा से नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? बोलो क्यों नहीं मर सकता? क्यों क्यों क्यों? अरे क्योंकि वो दवा होती नहीं है, वो तो नीम और लाल मिर्ची का पानी होता है जिसे हम दवा बताकर बेच देते हैं। और क्या मैडम, वो इतनी कड़वी होती है कि लोग उसे पी ही नहीं पाते और हम इसी बात का फायदा उठाते हैं। हम कहते हैं भाई जब दवा पी नहीं तो लंबाई कैसे बढ़ेगी। और हमने इंस्पेक्टर साहब को भी बेवकूफ बनाया है। सर आप किस खुशी में किसके लिए हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं? एक्चुअली चंद्रमुखी जी, मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए इस दवाई का अपने ऊपर प्रयोग कर रहा था। आप तो अच्छी तरह से जानती है चंद्रमुखी जी कि मेरे लिए ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु परंतु सोचने वाली बात यह है कि वो छोटे चुटकन मियां जो है वो ये नीम और मिर्ची वाली पानी पी के मरा कैसे? कोई कतई मराना है। मार दो भाई। अलाइव इन फ्लेश एंड ब्लड। तो भाई ऐसा है, यो सब जो है ना मैंने ड्रामा करा था, झूठ बोला था ताकि तुम दोनों अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर सको। बाल को नहीं, इनके गले में टायर डाल के अंदर धर लो नीम और मिर्ची का पाउडर, मैं पिलाती हूँ। चला अरे धोखा धोखा। अरे धोखा। राजेश, डॉक्टर राजेश खन्ना। चलो जंपिंग जैक निकल। हिले डुले निकल ले। मानना पड़ेगा चंद्रमुखी जी, आपको मानना पड़ेगा, बड़ी इंटेलिजेंट है आप। और सच कह रहा हूं, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट होगा जिसका आप बसाएगी घर। सर ऐसा तो कोई शेर पैदा ही कोई ना हुआ जो इस शेरनी का बने वर। या टू मच। और ओ, बहुत जल्दी आ गया गोपी। क्या बात है, इतना लेट कहाँ हो गया? यार क्या बताऊं, साउथ टीवी पे ना एक नया सीरियल आ रहा है, गन वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या सीरियल है यार, बस फट्टे चकते। मैं तो एक बार बैठने देखा तो बैठा ही रहा। अरे क्या बात है यार। मैं की कितना ना सीरियल के मजे ले रहा है, टीवी देख रहा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, बाप के नौकर हो रहे हैं थारे हैं। चलो सीधे सीधे। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। देख मेरी बात तो सुनिए। ना क्यों ना, अगर ना सुनूंगी तो क्या करेगा? इनकाउंटर करा देगा मारा ना, हमारे पीछे एलसेशन कुत्ते दौड़ा देगा तू। मैडम मैं हूँ डॉक्टर दिलीप डे, इंजेक्शन लगा के।
अरे काजल लगा के भी आ जाएगा तो सुनामी ले आएगा तू। देखो तुम घबराओ मत। कभी कभी मैडम का दिमाग इस तरह बढ़िया जाता है। मेरा मतलब कभी कभी मैडम इस तरह बात करती हैं। तुम अपनी समस्या बताओ ना यार। मैडम बात यह है कि ये है मेरा कंपाउंडर जुलूम, इसके खिलाफ मुझे एक FIR लिखवानी है इंजेक्शन लगा के। क्यों भाई, इस जुल्म ने क्या जुल्म कर दिया? तुम्हारी बीवी छेड़ दी या तुम्हारी साली? मेरी सोने की घड़ी थी 2 किलो की। अरे घड़ी हो रही वाटरमेलन न, एक तो 2 किलो की ऊपर से सोने की। जी हाँ, वो चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है कि इसी जुलूम ने मेरी घड़ी को चुराया है इंजेक्शन लगा के। ये एकदम लफा लफंटा झुटियल झूठ बात है, बोतल चढ़ा के। बोतल चढ़ा के? हाँ, वो वाली बोतल नहीं, वो तो मैं रात को। अच्छा, वो वाली। कभी बुलाओ ना यार फिर। है हाँ तो भाई जुलम भयो रामा गजब भयो रे ना। अगर तो डॉक्टर झूठ बोल रहा है तो सच तू ही बोल ले। मैडम सच ये है कि इनकी घड़ी चोरी हुई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जरूर इन्होंने अपनी घड़ी उस नर्स चुम्मी को गिफ्ट दे दी होगी बोतल चढ़ा के। नहीं, मामला लगता है बड़ा संगीन। मैडम ये डॉक्टर तो है एकदम रंगीन। ओके बाय। भाई तो रंगीन ने ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं, हैं? बुलवा उस नर्स ने पहले। ओके। चुम्मी। मैडम इसने चुम्मी मांगी तो मैंने दे दी। कहेगी जान दे दे तो दे देगा तू। और नाम हो रहा है उसका चुम्मी। यस। हाँ तो भाई चुम्मी कहाँ गई घड़ी है? कैसी घड़ी? कौन सी घड़ी? देखो चुम्मी, तुम सच बता दो, वो 2 किलो सोने की घड़ी कहाँ है? क्या दिलीप डार्लिंग, I mean, डॉक्टर आपके पास सोने की घड़ी? मैं पिछले 3 महीने से कह रही हूँ कि मुझे एक सोने की चेन दिला दो, तो बोल रहे हो पैसे नहीं है। अब सोने की घड़ी कहाँ से आई? अब बुलाना मुझे स्टोर रूम में, कभी नहीं आऊंगी। अरे तुम सबको छोड़ो, हमारे साथ चलो। अरे मैडम ये क्या हो गया इंजेक्शन लगा के? मेरा तो फाइनेंशियल के साथ साथ पर्सनल लॉस हो गया इंजेक्शन लगा के। भैया शायद दिमाग पे जो है ना थोड़ा प्रेशर दे के जरा याद कर कि लास्ट टाइम वो घड़ी थारे पास कब थी। हाँ, वो 1 हफ्ते पहले 10 तारीख को। और 10 तारीख को तैने कतई कोई ऑपरेशन करा है? मैडम घड़ी का वो ऑपरेशन से क्या कनेक्शन? जितना पूछ रही हूँ ना उतना जवाब दे ना। कतई ज्यादा कानूनी काम तो सिखा मत तू हमने, वरना डंडे का थारी बॉडी से कनेक्शन बिठा दूंगी मैं। हाँ, ऑपरेशन किया तो था। बाल को जरा इसके अस्पताल जाओ। हाँ जी। ना उस ऑपरेटेड प्राणी ने ढूंढ के जरा हमारे सामने हाजिर कर। ओके ओके। महफिल में आया, ये तेरा एहसान है। तेरे पैरों में दिल है मेरा, सजदे में ये जान है। इश्क का तोहफा कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। मेरे इश्क में खुद को खो के तू आज जरा सा जी ले। है होठ मेरे पैमाने, तू कतरा कतरा पी ले। मेरे इश्क में खुद को खो के तू आज जरा। कौन है बे तू? सर मैं तो FIR निकलने के लिए आया हूँ, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। क्या बोला बे? ऊपर आ। उस टाइप का आदमी? हाँ? तेरे को मैं उस टाइप का आदमी लगता हूँ? चल जा बाहर, बाहर जाके हवलदार के पास FIR लिखा। गेट आउट। उस टाइप का आदमी? मम्मी जी, चलो भाई। जी मोहतरमा, क्यों याद किया आपने हमें? हमारा नाम है सुरेश अग्रवाल। इस डॉक्टर ने पहचाने है तू? अरे हाँ भाई, अरे ये तो वही डॉक्टर है जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारे पेट का ऑपरेशन किया था।
क्यों भाई, कैसे हो? लेकिन मैडम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाथ ऊपर करो। जी क्या बात है, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? मैं ऐसा आदमी नहीं। आ रही है मैडम, आवाज आ रही है मैडम, टिक 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 की आवाज आ रही है। जी हम कुछ समझे नहीं है मोहतरमा। भैया साहब, थारा ऑपरेशन हुआ था ना, तो ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर साहब ने जो है अपनी घड़ी छोड़ दी थारे पेट में। क्या बात करती हैं आप मैडम? अरे नहीं भाई, ए भाई, ये कोई रोको, कोई ऑपरेशन करके ये घड़ी बाहर निकालो। ये डॉक्टर साहब ऑपरेशन से घड़ी बाहर निकालो जल्दी। अरे काम डाउन भैया साहब, इसलिए बुलाया तने। हाँ भाई डॉक्टर, ना कर ले ऑपरेशन और निकाल लेना अपनी सोने की 2 किलो की घड़ी। क्या? अब देखिए, ऐसा है कि ये जो ऑपरेशन है ये नहीं हो सकता। अरे करवा लो भाई इंजेक्शन लगा के। अब देखिए, नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि हमारे जो पिताजी थे वो कहा करते थे कि कभी भी मुन्ना कोई भी इलाज मुफ्त में मत कराना, कभी पैसे दिए बगैर कोई इलाज मत कराना। मैडम ऐसा है कि हमारे पास तो जो भी पैसे थे वो तो पहले हम डॉक्टर साहब को दे चुके, अब तो हमारे पास कोई पैसा नहीं। मैं बिना फीस लिए तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा इंजेक्शन लगा के। हम फ्री में इलाज नहीं करवाएंगे। देखिए मैडम, हमें जाने दीजिए, हम जाएंगे, अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाएंगे और आएंगे डॉक्टर साहब आपके पास। आप ऑपरेशन करके वो घड़ी निकाल लीजिएगा, तब हम जा रहे हैं। अरे ये तो चला गया इंजेक्शन लगा के, अब क्या होगा? भैया साहब, तो घड़ी निकालने के लिए लगेगी मेहनत, और मेहनत के लगते हैं दाम। तो भाई 1 किलो सोना थारा, 1 किलो हमारा। ये बोल मंजूर से तो कार्रवाई आगे बढ़ाऊं मैं। हाँ मंजूर है। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिटक चिंटोला सवाल का गोला आइडिया आ रहा है। जरा झाड़ी के पीछे तो आइए। मेरा मतलब है मैडम, ये इंसान अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। हम इसे एक क्विज कॉन्टेस्ट खिलवाएंगे जिसमें हम इससे आसान से सवाल पूछेंगे, जिसके आसान से जवाब ही हमें दे देगा, और जब ये आसान से जवाब देगा हम इसे प्राइज मनी देंगे, बहुत सारा पैसा, और उस पैसे से वो अपना ऑपरेशन करवा लेगा। सिंपल। तू मारे चेंटो पेंटो के एग्जाम में ना चीटिंग के फर्रे बना के उनकी जेब में ठूसेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स, बचपन से आदत है मुझे। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੋ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ। हाँ सुनाओ जी। ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੇਲ। किसकी सेल? ਬਨਾਨਾ ਦੀ। बनाना? बनैन जो अंदर पहनते हैं, बनैन। बनियान। बनैन। नहीं, बनियान बोले, बनियान। बनैन। रहने दे यार। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए हम और आप खेलते हैं हमारा नया गेम शो जिसका नाम है पैसे कमाओ ऑपरेशन कराओ। ओए ओए। हाँ ठीक है भाई। हमारे इस नए गेम शो के रूल्स तो आपको पता ही है। हाँ जी। आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। इन तीनों सवालों के अगर आप सही जवाब देंगे तो आप जीतेंगे 50,000 रुपए जो दिए जाएंगे डॉक्टर डे को, जो आपका ऑपरेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, गेम शो शुरू करते हैं, और आपका पहला सवाल 50,000 रुपए के लिए है। जी। आपका पहला सवाल है, आपके पिताजी का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। आसान है। अब ऐसा है भाई कि कंफर्म नहीं है। अबे इसकी, अरे तने अपने बाप का नाम कन्फर्म है। नहीं देखिए मैडम, वो ऐसा है कि जो हमारी कुंवारी माँ है, हमारा कहने का मतलब जो हमारी बीमार माँ है, उसने 3 शादियां की है। तो बाप कौन है ये कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हवाओ लकड़ी काटाए। कोई नहीं, चलिए आपसे अब दूसरा सवाल पूछते हैं। 50,000 रुपए के लिए दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल है, आपके कितने बच्चे हैं? ओए।
वेरी वेरी इजी। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता ही। अब कंफर्म नहीं है। बे इसकी अबे तेने जो है जो औलादे पैदा करी है ना खुद से वही कंफर्म ना है तने। देखिए मैडम, हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उसने 2 शादियां की है, 2, तो कंफर्म नहीं है। चलो हवाओ लकड़ी काटाए। कोई बात नहीं। चलिए आपसे पूछते हैं आपका तीसरा और आखिरी सवाल 50,000 रुपए के लिए। आपका तीसरा सवाल है, आपकी आंखें कितनी हैं? सिंपल क्वेश्चन। वेरी इजी। अब देखो मुन्ना, आंखें जो है वो कंफर्म नहीं है। दिल करता कान पे चपेड़ मारूं एक, इतनी सी बात भी कंफर्म नहीं है। नहीं देखिए अंकल, क्या है कि क्योंकि हम ये चश्मा पहनते हैं ना, इसलिए कुछ लोग हमें 2 आंख और कुछ लोग हमें 4 आंख वाला कहते हैं, इसलिए कंफर्म नहीं है। ये तो नहीं पाया बाजी मार, जीतने की जगह ये तो गया हार। ओह, अति बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ आइडिया सप्लायर। भाई यो तो कतई पैसे कमाना रहा, चल तू जरा से रैप्टे कमा ले चल। मैडम तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए ताकि हम अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमा सके। तो हम चलते हैं मैडम, आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके मुन्ना, जाते हैं। अरे शो तो खत्म हो गया है। मैडम ये तो चला गया, मेरी 2 किलो की सोने की घड़ी। तुम्हें है जल्दी बड़ी, देख नहीं रहा मम्मी जी सोच रही हैं। यो घनी ओवर एक्टिंग करके जो यहाँ से निकला है ना, इब आन दो साले ने। अगर इस साले ने थारे पैर में गिरकर ना ऑपरेशन करवाने के लिए भीख कतई ना मांगी ना, तो हमारा नाम बदल के जो थारे डी में आए रख देना। ए भाई कोई है? अरे भाई हमें क्यों बुलाया है? अरे मेरे दोस्त, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, ये चाकू काट दो। क्या काट दो? ये चाकू निकाल दो। ये हाँ, और मम्मी जी को बता देना जी, उनके इस सेवक को हाँ, वो कैदी चाकू मार गया जिसको रात को उन्होंने पकड़ा था। अच्छा। अरे आज, हाँ, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हाँ हाँ, मेरी बीवी बंतो मेरे लिए आलू के पराठे लाती होगी। अच्छा, हाँ, उसे कह देना मैं उसका ऊपर इंतजार करूंगा। दोस्त, हाँ, ये चाकू निकाल दो। ये चाकू? हाँ, तुम धीरज रखना। हाँ भाई, मैं निकालता हूँ। मेरे पति का खून, और वो भी आज के दिन। मैं तो उसके लिए आलू पराठे लाई थी। कातिल खूनी, नहीं, खून बचाओ। देखो बहन, मैंने इनका कत्ल नहीं किया। अरे यो क्या कर दिया तैने, हमारा हवलदार निपटा दिया साले। देखिए मैडम, हमने इनका कत्ल नहीं किया है। आप हमारी बात पर यकीन कीजिए, हमने इसी ने खून किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। आप प्लीज इसे अरेस्ट कीजिए, इसे फांसी पर चढ़ाइए। मैं गवाही दूंगी। भाभी देखिए मैडम, हमने इनका कत्ल नहीं किया। वो इनका कत्ल तो उस कैदी ने किया है जिसे आप कल रात गिरफ्तार करके लाई थी। पूछ लीजिए। ए भाई बताना जरा भाई। भाभी देखिए, आप इतना रो रही हैं, आपका आई मेकअप बह गया है। प्लीज गो डू टच अप। माय गॉड, माय मेकअप। मैडम हमें बचा लो। ना क्या कर रहा है तू यहाँ इस वक्त? अरे बाबड़ी पूछ, मन ने तो थारे पर यकीन से कि तू तो ऐसा कतई कोई काम कर ना सके। पर यो ना गोपी की बीबी, न इसने तैने इस कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया है, और ये तो वो गवाही देगी ना, उसकी बात भी हम टाल ना सकते। तो तन्ने बचाने का जो है ना, मन ने एक ही रास्ता दिखे ना। अगर यो प्रूफ हो जावे कि जिस वक्त गोपी का कत्ल हुआ तो तू कतई थाने में था ही नहीं, तो
हाँ ठीक है, आप कीजिए, कुछ भी कीजिए मैडम, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। आप हमें बचा लीजिए मैडम। बेटा ऐसा है जैसे बचपन में ना बच्चा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के एग्जाम से छूट जाता था, उसी प्रकार अगर तू ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे और बोले कि भाई हमारा तो ऑपरेशन होना था, है ना, थारा होना था ना ऑपरेशन, तो तू अगर यो प्रूफ कर देवे कि जिस वक्त गोपी मरा ना उस वक्त थारा ऑपरेशन चल रहा था, बच सके। पर तू ना कतई बावड़ी पूछ हो रहा, तैने तो जो है ना उस डॉक्टर से भी नाराजगी मोल ले ली। मैडम आप उन डॉक्टर को बुला लीजिए, हम उनके पाँव में पड़ के माफी मांग लेंगे। ए भाई क्या कहोगे? ए भाई हमें माफ कर दो डॉक्टर साहब, ये पाँव पड़ते हैं, हमारा ऑपरेशन करो और हमें बचा लो। भाई ऐसा है तो तू ऑपरेशन कराने को रेडी है तो ऑपरेशन के फॉर्म पे जल्दी साइन कर दे। हाँ अरे ये जरा पकड़ लीजिए। ए भाई ये लीजिए, साइन कर दिया, हमें बचा लो भाई। भाई वेरी गुड भाई, वो फॉर्मेलिटी हो गई है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसी डॉक्टर से थारा इलाज कर लूं जो थारा दोस्त हो रहा है। मन ने तो थारे पे तभी शक हो गया था जब 2 किलो सोने की घड़ी का नाम सुन के थारा हृदय परिवर्तन न करैक्टर चेंज हो गया और तैने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया। और रही बात थारे दोस्त डॉक्टर तलवार की, जिससे थारी प्लानिंग थी कि वो थारा ऑपरेशन करेगा और घड़ी निकाल लेगा और तुम दोनों न घड़ी डकार जाओगे, उसे हमने धर लिया और वो हमारे लॉकअप में है और तू भी लॉकअप में जाएगा और वहां थारा ऑपरेशन मैं करूंगी। और तू कतई नहीं मर गया है, उठ गोपी। हाँ जी मम्मी जी। अरे ये तो जिंदा है। और इनकी वो खूबसूरत सी जो मोहतरमा थी बीवी, वो यहाँ है, पंतो उर्फ मुलायम सिंह गुलगुले। आज जो तुम चंद्रमुखी चौटाला के चक्रव्यूह में फंसी गए हैं। देखिए लेके ला साले ने। चलो आप ऐसे नहीं कर सकते, बचाओ। ए भाई थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओ कतई थैंकी आने की कोई जरूरत ना है, लॉकअप में तो तू भी जाएगा। अरे लापरवाह डॉक्टर, पेशेंटों के पेट में तू जो है चीजें रख के भूल जावे, ये लॉकअप में कर प्रैक्टिस चल। सुलझ गई है सारी कड़ी, लेकिन मैडम व्हाट अबाउट द घड़ी? बेटा घड़ी का तो ऐसा है ना कि इसका ऑपरेशन करा के इसके पेट से सोने की घड़ी निकाल के हम राजा रानी बच्चों के अनाथ आश्रम में डोनेट कर देंगे। ओके हैप्पी? विल यू होल्ड दिस फॉर मी? अरे संभल के निमट मत जाइए। Congratulations, माइंड ब्लोइंग। मैं देख रहा था यहां से खड़े खड़े वहां देख रहा था मैं किस तरह से आपने केस सॉल्व किया, इसीलिए तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है। मेरा मतलब है आपके दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है। जिससे भी आपकी शादी होगी ना चंद्रमुखी जी, वो होगा बड़ा नसीब वाला। सर फिलहाल तो ऐसा कोई पैदा ना हुआ जिसे पहना है वरमाला चंद्रमुखी चौटाला। चंद्रमुखी, हाय हाय हाय, जब से तुम्हें देखा है कुछ और देखने दिखाने को रह नहीं गया, बल्कि तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे तुम्हें देखने के लिए तो देख रहा हूं। तो आंखें खोलिए ना, मुझे देखिए ना। अच्छा चिमटी काटो, चिमटी काटो। चंद्रू, चंद्रू माय लव। कंट्रोल कीजिए सर, प्लीज जरा कंट्रोल कीजिए। तुम यहाँ मेरे यहाँ क्या कर रहे थे? कर नहीं रहा था सर, करवा रहा था। आपके वासनामय हाथों से अपनी इज्जत का चीर हरण करवा रहा था मैं। ओह एनीवेज, गोलगप्पे सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। यहाँ इस कुर्सी पे मतलब जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ ओके? ये बात मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। वैसे सर ये चंद्रू है कौन सर जिसे आप? चंद्रू मेरे दोस्त का नाम है। दोस्त का नाम? हाँ। सर वैसे किस प्रकार का दोस्त हो रहा है सर जिसके साथ आपके ऐसे रिलेशन हो रहे हैं? चंद्रू मेरे डॉगी का नाम है।
पॉइंट टू बी नोटेड सर। अभी अभी भरे कैबिन में आपने कहा कि चंद्रू आपके दोस्त का नाम है, अब आप कह रहे हैं कि चंद्रू आपके डॉगी का नाम है। सर ये कैसे हो सकता है सर? क्यों? हाँ? जब हाथी मेरे साथी हो सकता है तो डॉगी मेरा साथी नहीं हो सकता है? और गोलगप्पे, इससे पहले कि मैं तुम्हें सस्पेंड करके उस चंद्रू को तुम्हारी जगह ड्यूटी पर लगा दूं, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मुझे केस पढ़ना है। आउट। जा रहा हूं सर, जा रहा हूं। तखलिया। द नेम इज गुलगुले, जस्ट फॉर योर Whatever. Out you go. पूरा मूड खराब कर दिया चंद्रू। मैडम ये सर का कैरेक्टर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कसम आपकी जुल्फों की। मतलब कसम आपके सर की। सर मतलब वो सर नहीं, ये सर। चल अंदर, चल अंदर, आज फैसला हो जाए बिना पानी के। ओ चौकी के नए डिसीजन मेकर, ज्यादा कतई फैसले ना सुना वरना पजामे में आया है नेकर में जाएगा। हाँ जी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी ही फैसला करती हैं। हाँ तो कीजिए ना बिना पानी के। ना क्यों? देखिए हम हैं राम खिलावन द्विवेदी बिना पानी के, हमें इसके खिलाफ FIR लिखवानी है। आपकी तारीफ। जी मेरा नाम है प्रकाश पाठक डडल से। तो ये इस मैटर पे भी जरा प्रकाश डाल, बोल के बात होगी। अरे ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। देखिए क्या है कि हमारी बिटिया खिलखिलाहट की इसके साथ हुई है सगाई, लेकिन आज जब हम इसके घर यानी कि टिमरकन टोला से गुजर रहे थे तो ये हमें मिल गया। हाँ तो हमने इससे कहा कि चलो चल के तुम्हारा टॉयलेट इस्तेमाल कर लेते बिना पानी के। वो भी बिना पानी के? देखो यार ये गलत बात है, ऐसी जगहों पे जरा पानी का इंतजाम होना चाहिए, लेकर जाया करो लोटे में अलग से पानी। मेरा मतलब है कि जो कुछ कहना है जरा साफ साफ कहो यार, ये बातों को घुमा फिरा के मत कहा करो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की सर्विस। मेरा मतलब इंटेलिजेंट है। हाँ तो इसने अपने घर का ताला खोला और हमने अपने पजामे का नाड़ा खोला, और जैसे ही हम टॉयलेट पहुंचे तो देखा वो अंदर से दरवाजा बंद था। यानी कि बंद घर का टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। तभी हम समझ गए कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा बिना पानी के। हाँ तो भाई प्रकाश, इब जरा अपने चरित्र के जो ये फाटक खुल रहे हैं ना, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको बताता हूँ मैडम, क्या है कि मैं जो फ्लैट में रहता हूँ उसका नंबर है 304 और ठीक उसके नीचे 204 नंबर का फ्लैट है जो मेरे मकान मालिक का है। अब प्रॉब्लम ये है मैडम कि कहने को तो मैं किराएदार हूँ, लेकिन ये फ्लैट है ना मेरा, वो मेरा मकान मालिक ही ज्यादा यूज करता है। अरे यार तुम हमें ना पंपट पूसे में डाल रहे हो। जब तुम बाहर से ताला लगा के जाते हो तो तुम्हारा मकान मालिक अंदर कैसे चला जाता है? सीढ़ियों से। देखिए मैडम वो सीढ़ी है ना 204 नंबर के अंदर है, माने कि मेरे मकान मालिक के फ्लैट के अंदर, और वो सीढ़ी जाती है सीधी 304 नंबर के फ्लैट में जो फ्लैट मेरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ताला लगा हूं तो भी वो लोग तो सीढ़ियों से ऊपर जा ही सकते हैं ना। अब क्या है कि उनके घर में शादी का माहौल चल रहा है, तो उनके सारे मेहमान मेरे घर में ऐसे वैसे आते जाते रहते, और उनमें से वो मेहमान में से एक अंकल है जो बूढ़े अंकल है, उनका पेट खराब है, इसलिए उस वक्त टॉयलेट में वो थे जब आप आए थे। अरे तो ऐसा है, उस मकान में कौन से अल्फांसो आम लग रहे हैं, छोड़ क्यों ना देता वो मकान? अरे कैसे खाली करूं मैडम, उसने 5 लाख रुपए डिपॉजिट लिए हैं और उसने कहा है कि अगर 5 साल से पहले फ्लैट खाली करोगे तो वो डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। और ये बात उसने हमें बताई भी नहीं और धोखे से एग्रीमेंट पे साइन करवा ली धड़ल लेस से। भाई वो तो घोर नाइंसाफी हो रही है। यस! बालको, हाँ जी मम्मी जी। बुलवाओ उस साले मकान मालिक ने। हाँ तो भाई तू हो रहा है मालिक मकान? जी हाँ मैडम, हम ही इनके मालिक मकान है, घनश्याम घरेलू। मैडम कानून हम भी जानते हैं। हाँ चुप। इंस्पेक्टर आर्यन। ब्यूटी। सर व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग?
I mean, ड्यूटी। सर यो किस प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं आप चौकी में? मैडम मुझे तो लगता है ये किस प्रकार की नहीं बल्कि किस प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं। गुड। क्या है कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पुलिस चौकी में पहुंच गए हैं। इसीलिए मैं इस को चेक कर रहा था कि कहीं हथियार छुपा तो नहीं है। दिस मैन इज सेफ। अब ये हरियाली को देखता हूं कि कहीं इसके पास तो कोई हथियार नहीं है। वेल, चंद्रमुखी जी आप सेफ हो। हाय है ना? मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। या तलाशी ले रहे थे। अच्छा ऐसे? अच्छा एक मिनट। हाँ तू ओ पैरेट ग्रीन, तू हो रहा है मकान मालिक? हाँ मैडम, हम ही इनके मालिक मकान है, घनश्याम घरेलू। देखिए मैडम, कानून हम भी जानते हैं। क्या है कि एग्रीमेंट के वक्त ही हमने इनसे लिखवा लिया था कि अगर घर में रहना है तो फैमिली मेंबर बन के ही रहना होगा। अगर फैमिली मेंबर ये हमारे हैं तो क्या हमारे घर में एक छोटी सी अगर शादी आ गई तो वो क्या इनके घर की शादी नहीं हुई? और वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक ये फैमिली मेंबर है। कानून हम भी जानते हैं मैडम। हाँ ओ ज्यादा कानून की रट तो कतई लगा मत, वरना जो है ना घरेलू से जेलेरू बनाते देर न लगेगी मनने। अरे ऐसे कैसे मैडम, कानून हम भी जानते हैं। ठीक है मैडम, बाय बाय। शी मैडम, शी ये घनश्याम घरेलू आपको इंसल्ट की रोटी के साथ बेइज्जती का अचार खिलाकर, मतलब मैडम कुछ कीजिए ना। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, पर उस घनश्याम का ना मैं सोच रही हूँ थारा पहले कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ना थारे दिमाग में आइडिया तो आना रे तो थारा जीना व्यर्थ से। तो किस प्रकार की मृत्यु चाहिए तेने? मतलब जीप के आगे कुचल दूं, फांसी लगा के पेड़ पे टांग दूं, रेट पॉइजन? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च न मक्खन आइडिया आ रहा है। दीवार के पीछे तो आइए, मैं वहां आता हूं। तुम्हारी शादी में जो है ना डिस्को डांस प्लस ब्रेक डांस करेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। और तू? नहीं, मुझे डांस नहीं आता, धड़ल्ले से। ओहो बावड़ी पूछ, तेने डांस ना करना है? अरे थारे घर में हो रही है शादी है, शाम को लेडीज संगीत का फंक्शन है। अरे कुछ कर न, ऐसी कोई हरकत कर दे ताकि थारा मकान मालिक न तेने खुद ही अपने घर से निकाल दे। फिर थारे डिपॉजिट के 5 लाख न वो हम निकलवा लेंगे, डोंट वरी। अरे समझा कि मैं समझाऊं ही? समझ गया, बिल्कुल समझ गया, धड़ल्ले से। ओके, तो ये केस है। सर अगर आपकी कोई विशेष टिप्पणी हो तो आप भी बता सकते हैं कि श्योर, व्हाई नॉट। मैं आपका सीनियर हूं तो मेरा टिप्पणी ये है कि उस किराएदार को अपना वो डिपॉजिट भूल जाना चाहिए और जिस घर में वो रह रहा है वो भी घर छोड़ देना चाहिए और अपने होने वाली बीवी के साथ उसे शादी कर लेनी चाहिए। सिंपल। दरअसल क्या है, जिस लड़की से आप प्यार करते हो ना उसे जल्द से जल्द अपना बना लो, वरना कभी कभी देर हो जाती है। विल यू मैरी मी? ऐसा उस किराएदार को अपनी बीवी से कहना चाहिए कि विल यू मैरी मी? मैडम ये देखो। अरे किससे पिट के आ गया तू? लड़की से, लड़की के बाप से, लड़की की माँ से। देखा चंद्रमुखी जी, मैंने कहा था ना, ऐसे मामले में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हो गया आपका? या अरे तू तेने कही थी मकान मालिक ने परेशान करने को, ना खुद परेशान हो के आ गया तू। अरे मैडम, उसी के चक्कर में तो मैं पीटा हूँ ना। मैं सोच रहा था कि मैं मकान मालिक को परेशान कैसे करूँ। बाद में याद आया कि शादी का मौका है, क्यों ना मैं मकान मालिक की किसी रिश्तेदार लड़की को परेशान करूँ। तो तूने कौन सी लड़की छेड़ दी? हाँ मतलब एकदम रापचिक माल थी, मतलब आइटम थी कि क्या हुआ?
अरे मैडम, मैंने इधर लड़की को छेड़ा, उधर उसके माँ बाप ने मुझे पकड़ा। कहने लगे कि अरे वाह कितना अच्छा लड़का है, इसी के साथ लड़की की शादी कर देते। मैंने कहा मैडम कि नहीं, मैं आपकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खिलखिलाहट के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके साथ मेरी शादी तय है। खिलखिलाहट का नाम सुनकर मुझ पर पिलपिलाहट हो गई। सब लोग ने मिलकर मुझे बहुत मारा और मैं पिलपिला हो गया धड़ल्ले से। मम्मी जी, इसके मकान मालिक का कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो गया नाच गाना, इनफ। ये तो उस घनश्याम घरेलू ने सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सिखाइएगा, बिल्कुल सिखाइएगा, लेकिन जब तक वो आ जाए यहाँ पर एक काम करते हैं, आप चलिए मेरे कैबिन में, हम बैठते हैं एक साथ, एक दूसरे में डूबते हैं, चाय में बिस्किट डुबाते हैं साथ में बैठ के, एंड इट्स एन ऑर्डर। आई एम सीनियर इंस्पेक्टर तखलिया। अंदर स्विमिंग पूल है, डूबने की बात कर रहे थे। तूने क्या करना, तेरे को तकलीफ है कोई? कानून हम भी जानते हैं। कैसे बुलाया हमको यहाँ, किसने बुलाया यहाँ? अबे ओ, कानून जानता है कि ना जानता? पहले ये बता, इससे जानता है कि ना तू? मालिक। अरे इसे? हाँ, ये तो हमारा किराएदार है, प्रकाश पाठक। अरे घर का मेंबर है, एकदम फैमिली मेंबर। एक बार फिर गौर से देख लो, तुम श्योर हो कि ये ही तुम्हारा किराएदार है? हाँ, एकदम श्योर। भाई क्यों क्या किया इसने, क्या किया तूने? वो भी बताते हैं। ये वही एग्रीमेंट है ना जो तूने इसके साथ बनाया था? हाँ, ये वही एग्रीमेंट है किराए वाला। हाँ, इसमें लिखा है, तुम इसको जानते हो, ये तुम्हारा किराएदार है। हाँ, जानते। ये कॉपी इनके पास थी। भाई यहाँ क्यों लिखा है? तो सही है, बाल को ऐसा है, अरेस्ट हिम और दूसरे लाकअप में डाल दो, गले में टायर डाल के। हाँ जी जी। अरे अरेस्ट कैसे मैडम, ऐसे कैसे अरेस्ट? हमने क्या किया है? बेटा ये जो थारा किराएदार हो रहा है ना, हाँ। यो एक आतंकवादी से सुसाइड बॉम्बर ना, यो शहर में बम विस्फोट करने आया है और थारे घर में रह रहा है, यानी कि तैने इसे सह दे रखी। तो इस नजर से तो तू तो फिर जो है देशद्रोही हुआ, थारे पर तो मुकदमा ठुकेगा। फांसी लगेगी, फांसी। अरे मैडम देखिए, हमें थोड़ी पता था कि ये कोई आतंकवादी है जब हमने इसे किराए पे रखा था। देखो यार, ये तुम्हें पता है, ये हमें पता है, लेकिन ये कानून को तो नहीं पता ना। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, और इतना कानून तो तुम भी जानते हो। हाँ, कानून हम भी जानते हैं, पर मैडम कोई तो दूसरा रास्ता होगा ना, ढूंढो ना मैडम, प्लीज मैडम। भाई दूसरा रास्ता तो मन ने यो दिखे है कि कतई अगर यो प्रूफ हो जावे कि जिस घर में यो किराएदार बन के रह रहा है वो घर थारा है ही ना तैने 2 साल पहले ही किसी और के नाम कर दिया, तो फिर तो तू बच सके बेटा। अच्छा, पर ये होगा कैसे मैडम? बेटा, पुलिस जब करने पे आ जाए ना, वो सब कुछ कर सकती है। बस तुम अभी ना 50,000 जरा ढीले करो, हैं? और मम्मी जी जिसके नाम कहती है ना, तुम अपना मकान उसके नाम कर दो। पर मम्मी जी केस उल्टा के वही मकान दोबारा तुम्हारे नाम कर देंगी। क्यों जी मम्मी जी? सोच लो यार, जेल या घर? नहीं, मैडम हमें मंजूर है। बस तो सही है बेटा, ये कल होगा कागजों का आदान प्रदान। अब थैंक यू। ये लीजिए मैडम, हमने फ्लैट नंबर 304 इनके नाम कर दिया। अब आप इनसे कहिए कि वो एग्रीमेंट जिसमें यही फ्लैट ये हमारे नाम करते आगे की डेट का, वो हमें दे दे। भाई बाल को ऐसा है कि पेपर साइन हो गए हैं, फ्लैट छोरी के नाम हो गया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस अरेस्ट करा साले ने। अरे मैडम ऐसे कैसे अरेस्ट है? मैडम हमने आपको पैसे खिलाए, कानून हम भी जानते हैं। हाँ बेटा, जो पैसे तैने हमें खिलाए ना, वो तो हमने थारी बहू को दे दिए। बहू? कौन बहू? यो बहू थारे बाजू में खड़ी है, पूछेगा ना इसका नाम क्या हो रहा। भाई आण दो, आतंकवादी ने आण दो भाई। भाई यो आतंकवादी ना है, इनफैक्ट इब तो यो थारा जो है किराएदार भी कोई ना रहा, क्योंकि यो हो गया है थारे फ्लैट नंबर 304 का मालिक। क्योंकि ये शादी कर रहा है इस छोरी से, और इस छोरी का नाम हो रहा है खिलखिलाहट।
अरे अरे मैडम, ये तो सरासर धोखा हुआ ना, कानून हम भी जानते हैं मैडम। हाँ अच्छा, और जो धोखा तेने से दिया उसका ना, अग्रीमेंट में न जाने किस प्रकार की कमीनापंती की बातें लिखवा ली कि फैमिली मेंबर होके रह रहे हैं और 5 लाख डिपॉजिट के वापस ना करूंगा और ना जाने क्या क्या है। कभी सम्मेलन में बैठा है शायरी हो रही है या मुशायरा चल रहा है, मैं भजिया तल के लाऊं थारे लिए। अरे धर ले, इसने अरेस्ट करने। ये चलो मैडम नहीं, मैडम देखिए। गोलगप्पा खा जाऊंगा कोई दिन। और आप बुजुर्गियत की महफिल अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं के? चल निकल। उठिए अंकल साहब, उठिए उठिए उठिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। धड़ल्लेस से हैप्पीली मैरिड रहो, नवविवाहित दंपति को जो है हमारा आशीर्वाद। चलो अपने नए घर में जाके खुशी खुशी रहो, चलो। थैंक यू वेरी मच मैडम। आइए मिसेस खिलखिलाट प्रकाश पाठक 304 में चलते हैं। आइए। वाह वाह चंद्रमुखी जी, वाह क्या बात है, क्या घर बसाया आपने इनका। ये बताइए, क्या कभी आपको अपना घर बसाने का ख्याल नहीं आया? आया सर, कई बार आया। पर जो इस शेरनी का हाथ थाम ले, ऐसा कोई शेर नजर ना आया।